बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। आज के क्लास में हम इस तरह के खूबसूरत गेट बनाएंगे। तो इस गेट को बनाने के लिए हम मुख्तलिफ़ मराहिल से हमें गुज़रना पड़ेगा और एक-एक चीज़ बना के पहले फ्रेम बनाना पड़ेगा और फिर इसको 3D पे हम ले जाएँगे और फिर उसके बाद इसको मटीरियल लगा देंगे खूबसूरत से और मटीरियल भी उसके बिल्कुल मुताबिक लकड़ी के और फिर फ्रेम उसका डायमंड का या कोई इस तरह की कलर का बनेगा। तो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो को आप आखिर तक देखेंगे और इससे लुत्फ़-अंदोज़ होंगे और बहुत कुछ सीखेंगे। ऑटोकैड पर और ऑटोकैड में मैंने पहले से इसको कुछ ड्रा किया हुआ है। दोस्तों जो मेन गेट होते हैं वो 2 किस्म के बुनियादी तौर पे होते हैं। एक ओपनिंग वाले होते हैं और एक रेलिंग वाले होते हैं, जो एक साइड पे जाके रेलिंग कर लेता है और वो फिर गाड़ी अंदर चली जाती है। फिर उसके अंदर उसकी मुख्तलिफ़ वेट्स होते हैं, 9 फीट के भी होते हैं और फिर वो 10 फीट के होते हैं, 12 के और 14 और 16 और बाज़ केसों में 17 और 18 के भी हो सकते हैं। और नॉर्मल हाइट जो स्टैंडर्ड है वो 5 फीट भी हो सकता है, 6 हो सकता है, 7 हो सकता है, 8 हो सकता है। तो अब डिपेंड अपॉन कि हमने किस तरह के प्लाट में लगाना है इस गेट को। तो नॉर्मल जो गेट हमारा है, हम बना रहे हैं इस वक्त 12 फीट का गेट बना रहे हैं, जिसकी वेट 12 फीट है और हाइट इसकी 6 फीट है। और फिर इसकी जो अंदरूनी हमने काम करना है वो हम पला बनाएंगे तकरीबन ये 8 इंच का हम बीच में वो बना लेंगे। अगर हम देख लें तो ये मेरे ख्याल में, अगर मैं गलती ना करूं तो ये 8 इंच का होगा। ये 1 फीट का है, सॉरी, ये 1 फीट का, ये अंदरूनी जो फासला है वो 1 फुट का है। तो और फिर उसके बाद हम इस तरह बना के, ये टोटल 12 फीट है तो 6-6 फीट के एक निकालेंगे। तो एक तरफ बना लेंगे, दूसरी तरफ फिर हम वो कर लेंगे, मिरर कर लेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। और स्टार्ट में हमने पहले ये करना है कि इसको हम दीवारें समझते हैं, लेकिन फ़िलहाल इसको इस तरह ही रहने देते हैं। और सबसे पहले हमने एक रेक्टेंगल ले लेना है और चले इधर से स्टार्ट कर लेते हैं। तो ये हमारे पास 12 फीट और ये 12 फीट का है और फिर उसके बाद हम 6 फीट का लगा लेते हैं। तो ये एग्जैक्ट हमारे पास ये आ गया। अगर हम इसको हटा लें तो ये एग्जैक्ट हमारे पास ये आ गया है। तो चलिए मैं थोड़ा सा इसको ये लगा लेता हूँ और अब इसको हम मज़ीद इस पर काम कर लेते हैं। फ़िलहाल इसको थोड़ा सा हम नीचे कर लेते हैं या हम अपने गेट को थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। ये हमारा गेट है मेन, और अगर इसको हम देखें तो ये हमारा और 6 फीट का। तो अब इसका एक हम ऑफसेट लेंगे और वो ऑफसेट लेंगे हम 12 का 12 का हम ऑफसेट ले लेते हैं। और ऑफसेट में हमने क्या करना है कि इसको हमने एक्सट्रूड करना है और इसको डिवाइड का कमांड लगा के डिवाइड, और इसको ये हमसे मांगेगी तो हमने इसको 4 हिस्सों पे तकसीम करना है। ये हमारे पास 4 हिस्से हो गए। 4 किस तरह हो गए कि लेट्स सपोज हम इसका पहले सेंटर निकाल लेते हैं। तो सेंटर से हम, क्योंकि हमने एक साइड पे बना लेना है, तो चलिए इस तरह ही रहे। हम इसकी एक कॉपी बना लेते हैं। हमेशा चीज़ों की कॉपी बना लिया करें और इसकी एक कॉपी ले लेते हैं ताकि ये किसी वक्त हमारे काम आ सकते हैं। अब इसको हमने 4 हिस्सों में तकसीम करना है, लेकिन पहले इस हिस्से को हम ट्रिम कर लेते हैं। तो ट्रिम हमने यहाँ से कर लेना है और ये हमारा चल गया और इसको ऐसे ही उड़ा लेते हैं। और फिर इसके बाद हम इस चारों हिस्सों को ये इस तरह से डिवाइड कर लेते हैं और दोबारा हम लाइन कमांड लेके, और ये हमारे पास 4 हिस्से हो गए। अब 4 हिस्सों में एक हिस्सा कितना है तो ये हम नाप लेते हैं। अच्छा, आर्जी तौर पर कमांड है नापने के लिए DI। तो DI हमने कमांड लगा के, तो ये 1-1 फीट का हमारे पास आ गया है। अब इसकी ज़रूरत नहीं रही, ये हम उठा लेते हैं। और इसको हम क्या करना है कि 0.5 का
हम लगा लेते हैं ऑफसेट। ये 0.5 का इस तरफ लगा और 0.5 का इस तरफ लगा, और इस तरह 0.5 इधर और 0.5 इधर, ताकि हम ये मटेरियल लगाने के बगैर बना लेते हैं, सॉलिड बना लेते हैं। और इसके बाद इसकी हमें ज़रूरत नहीं रही और ये हम हटा लेते हैं। तो ये हमारे पास फ्रेम बन गया है। और फ्रेम में आपने देखा होगा कि यहाँ पर मैंने इसको थोड़ा सा एक चौकाट नुमा चीज़ लगाई है। तो इसको हमने क्या करना है, अब इसकी ज़रूरत नहीं है, इसको हम उड़ा लेते हैं और यहाँ से एक रेक्टेंगल हमने ड्रा करना है। और तकरीबन 8, ये मैंने कितना लगाया था, 6 इंच का हमने एक रेक्टेंगल लगाना है। तो चेक रेक्टेंगल के लिए -6 और दूसरा जो है वो था 6 फीट, तो -6 फीट, 6 फीट ये हमारे पास एक ये आ गया। और तकरीबन 4-4 इंच इसको ऊपर नीचे कर लेते हैं, ताकि इससे 4-4 इंच ये ऊपर नीचे हो। ये 4 इंच आ गए। और अब इसमें हम कब्जा नुमा चीज़ लगा लेते हैं ताकि दीवार में इसकी फिक्सिंग हो। ये हम रेक्टेंगल ले लेते हैं और ऐसे ही हम एक लगा लेते हैं, 2x2 का हम लगा लेते हैं। चले 2x3 का लगा देते तो ज़्यादा बेहतर है, 2x3 का लगा लेते हैं। और अब इसको हम उठा लेते हैं और यहाँ रख लेते हैं, और यहाँ में हम उठाकर मूव का कमांड लगा के फर्स्ट पॉइंट ले लेते हैं और फिर इसको यहाँ पर कॉपी कर लेते हैं, कॉपी नहीं कर लेते, मूव कर लेते हैं। और बल्कि थोड़ा सा और अगर हम इसके सामने कर दें या इससे थोड़ा सा बस ऐसे अंदाजे से लगा ले, यहाँ पर ये आ गया, हो गया। और अब इसकी हम कॉपी बना लेते हैं तकरीबन 4 इंच पे। ये 4 इंच भी हमने कॉपी लगा दी। और अब इसको हम मिरर कम कमांड लगा के तो हम इस तरफ भी लगा लेते हैं। और ये तो अब हम इसको ट्रिम कर लेते हैं, ये जगह हम ट्रिम कर लेते हैं, ये क्योंकि ये दोनों हैं, और ऐसे और ऐसे। तो ये एक खूबसूरत सा फ्रेम हमारे पास बन गया। अब इस फ्रेम के साथ हमने क्या करना है कि इसको उसका कमांड लगा के ये बाउंड्री का, तो हम बाउंड्री इसको कर लेते हैं ताकि हम इसको 3D में उठा सकें। तो यहाँ पर बाउंड्री चले, पहले इसके तो हम बाउंड्री कर दें। ये हमारे पास बाउंड्री हो गई है। और इसकी इस वजह से बाउंड्री अभी नहीं हो रही थी कि ये अभी ओपन है, तो अभी बाउंड्री हम कर लेते हैं और ये बाउंड्री हो गया है। ठीक है, तो अब हमारा पल्ला तैयार हो गया है। तो हम बनाने के बाद हम क्या करेंगे कि इसको मिरर कर लेंगे और ये इस तरह हो जाएगा और हमारा गेट तैयार हो जाएगा। लेकिन हमने अभी नहीं करना, एक कॉपी और बना लेते हैं, और ताकि मैं एक पल्ले को इस्तेमाल करूँ। अगर हम डबल इस्तेमाल करेंगे तो ये इस तरह होगा। तो ये कॉपी और ये हम इधर रख लेते हैं और इसको दोबारा हम उड़ा लेते हैं। और अभी हम इसको 3D पे ले जाते हैं। ये हम 3D पे ले जाते हैं इस वक्त। तो आइए इसको हम अब 3D पे ले जाते हैं। तो ये हमारे पास ये वेस्ट साउथ पे हम आइसोमेट्रिक पे आ चुके हैं। और अब हमने क्या करना है कि इसका जो विड्थ है दरवाजे का, तो वो हम रख लेते हैं गेट का तकरीबन 2 इंच या 2.5 कर लेते हैं, 2.5 कर लेते हैं, सही है। और इसको हम 2 कर लेते हैं। ये हमने एक काम में और करना चाह रहा था, लेकिन कहानी लंबी हो जाएगी। चले खैर, इस तरह ही कर लेते हैं। ये 2 कर लेते हैं। और ये अगर ज़्यादा हमने करना हो तो मल्टी का कमांड
लगा के हम इसको ये 2 हम कर लेते हैं। और अभी इसको थोड़ा सा घुमा के और इसको तकरीबन ये हमने चेक किया हुआ है, तो इसको 6 फीट ही उठा लेते हैं, 6 इंच ही उठा लेते हैं। तो ये हमारे पास एक दरवाज़ा सा बन गया। तो अभी हमने इस दरवाजे को उठा के इसके सेंटर में रख लेना है। तो इसके सेंटर में ले जाने के लिए हम मूव का कमांड लगा लेते हैं और यहाँ उठाकर इसके यहाँ पर रख लेते हैं और ये बिल्कुल सेंटर हो जाएगा। अब हम अगर दोबारा थोड़ा सा अच्छा एक काम अभी हम और कर लेते हैं कि इसको हम अभी या सब्र करें, इसको रियलिस्टिक में देख लेते हैं। ये हमारे पास एक दरवाज़ा सा बन गया, और लेकिन एक काम अभी भी गलत हो गया है, और वो ये है कि या तो हम इसको क्या कर लेते हैं कि REC और पहले इसको बटन पे कर ले और अब REC रेक्टेंगल कमांड लगा के और यहाँ से पकड़ के इसको हम 2 इंच कर लेते हैं और हाइट इसका जो है ना वही 6 फिट कर लेते हैं। यहाँ से हम कर लेते हैं इंच बाय 6 फिट हाइट इसको दे देते हैं। ये हमारे पास आ गया है और इसको हम वही 2.5 इसको हाइट दे देते हैं। 2.5 इसको हमने हाइट दे दिया और फिर इसको हम कहाँ रखेंगे, ये इसका फर्स्ट पॉइंट बेस पॉइंट बना लेते हैं और ये इसका लास्ट पॉइंट बना लेते हैं और ये इसके साथ ये आ गया और ये गालिबन इसके साथ हम ये दोनों आपस में 1 यूनिट बना लेते हैं। तो ये हमारे पास एक पल्ला बन गया है और अब हम एक काम और कर लेते हैं कि इसको फिलेट कर लेते हैं। तकरीबन 1 इंच का फिलेट लगा लेते हैं इसको। ये फिलेट हो गया और ये जगह हम फिलेट करते हैं सिर्फ। अच्छा, इसमें सॉलिड लगा हुआ है तो पहले ये सॉलिड को हम डिलीट ही कर दें। डिलीट ना कर दे, इसको एक साइड पर रख लेते हैं, कहीं पे भी इसकी ज़रूरत हमें पड़ सकती है। इसको हम मूव कर लेते हैं, फ़िलहाल इधर रख लेते हैं और इसको भी हम उड़ा लेते हैं क्योंकि इसकी ज़रूरत अभी नहीं है। ये हो गया और इन तीनों को हम आपस में सॉलिड कर लेते हैं। ये और ये हम सॉलिड कर लेते हैं। ये सॉलिड हो गया और अब इसकी जो है ये ठीक है। अब ये इसको फिलेट कर लेते हैं और अभी इसको फिलेट लग जाएगा, सही है। तो दोबारा इसको हम ऐसे ले आते हैं और तकरीबन एवरीथिंग इज़ ओके। और अब हमने क्या करना है कि इसको मटेरियल लगा लेते हैं फ़िलहाल। तो मटेरियल लगाने के लिए हमने क्या करना है कि विजुअलाइज में जाके और मटेरियल में हम इसके लिए एक मटेरियल बना लेते हैं। तो इसको कर लेते हैं हम वुडन कर लेते हैं और वुडन में दोबारा इसको एडिट पे जाके इसको हम ये वाला बहुत प्यारा सा एक मटेरियल है, ये वाला फ़िलहाल नहीं लगाते, इसको फ़िलहाल लगा लेते हैं। कोई एक देख लेते हैं, ये भी प्यारा सा है और ये भी अच्छा है। वही अच्छा है। तो फ़िलहाल इसी को, और इसमें अगर हम देख ले तो इसमें भी बहुत प्यारे प्यारे से ये वाला लगा लेते हैं। तो चले हम इसको कर लेते हैं ओपन और ओपन में थोड़ा सा इसको बना लेते हैं शाइनी। तकरीबन ये ज़्यादा नहीं, ये शाइनी हो गया है, ठीक है। और अब इसको कर लेते हैं बंद और ये यहाँ से हम इनको असाइन कर लेते हैं
और ये खूबसूरत सा हमारे पास लग गया है ये मटेरियल। और एक और हम बना लेते हैं और इसको हम कर लेते हैं स्टील। तो स्टील में हमने क्या करना है, बल्कि स्टील का हमारे पास जो लाइब्रेरी में है वो भी पड़ा हुआ है। और लाइब्रेरी में हम अगर इधर जाएंगे, मेटल में जाएंगे, तो मेटल में ये बड़े अच्छे अच्छे से बने हुए हैं। तो चले कोई एक अप्लाई कर लेते हैं। ये पहले हम इधर लेकर आते हैं और उसके बाद इसको हम अप्लाई कर लेते हैं, असाइन कर लेते हैं। तो ये असाइन हो गया है। और इसको भी वुडन का ही लगा लेते हैं, इसको भी हम ये असाइन कर लेते हैं। तो ये हमारे पास एक खूबसूरत सा वो बन गया है गेट का एक पल्ला। और अब इसको हम टॉप पे दोबारा चले जाते हैं और मटेरियल को फ़िलहाल हम बंद कर लेते हैं। मटेरियल हो गया बंद और इसको डिलीट मारते हैं और ये कर लेते हैं एक साइड पे, ये हम यहाँ रख लेते हैं। और अब दोबारा ऊप्स का कमांड लगा के ऊप्स, तो ऊप्स विल डिलीट ब्रिंग बैक वो मटेरियल जो अभी अभी रिसेंटली हमने डिलीट किया हुआ था। तो ये यहाँ पर ये आ गया और मैं एम का कमांड लगाकर इसको बाद में हम सीधा कर लेते हैं। मतलब ये इस तरह से है। और हमने क्या और करना है, और हमने ये करना है कि इसको हम मिरर करके दूसरी साइड पे भी हम ले जाते हैं। इसको सीधा सीधा खींच के ये नीचे आ जाएगा और लॉक करेंगे। और अब हमारे पास एक खूबसूरत सा गेट तैयार हो चुका। तो अब हमने क्या करना है कि एक दरवाज़ा हमने और तैयार कर लेना है, जो छोटा दरवाज़ा होगा और वो लगेगा इसके साथ। फ़िलहाल मैं इसकी कॉपी बना लेता हूँ। तो ये हो गया कॉपी और ये है बेस पॉइंट, हम यहाँ से दे देते हैं। और अच्छा एक काम और हमने करना है कि सबसे पहले हमने क्या करना है, एक एल का कमांड लेके तो हम ये 4 फीट पे चले जाते हैं, 12 और अब इसको हम मूव कर लेते हैं 4 फीट। 12 ये 4 फीट हो गया है। हम इसको ट्रिम कर लेते हैं, ये ट्रिम कर लेते हैं और ये हम ट्रिम कर लेते हैं। और अब इसके बाद ये यहाँ से ट्रिम हो जाएगा, सॉरी ट्रिम, ये ट्रिम हो गया और ये ट्रिम हो गया। और एक मैंने आपको बताया था कि ये हमारे काम आ सकता है और ये हमारे काम आ रहा है। और इसको फ़िलहाल फिर भी ख़त्म नहीं करते और इसको कॉपी के कमांड से मूव के कमांड से इसको हमने यहाँ रख लेना है। तो ये हमारे पास एक डोर आ गया। एक छोटा सा डोर बना लेते हैं और छोटा सा डोर हम इसको भी पहले बाउंड्री कर लेते हैं। पहले मैं चला जाता हूँ पैरेलल का कमांड और उसके बाद हम इसको उठा लेते हैं। पहले इसको बाउंड्री कर लेते हैं और बाउंड्री में हमने ये बाउंड्री क्या, ये क्या, ये क्या और ये क्या, ठीक है। और फिर उसके बाद इसको भी बाउंड्री लगा लेते हैं, ये भी बाउंड्री हो गया। और इसको मेरे ख्याल में लगाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसको भी, ये भी बाउंड्री हो गया। अब इनको उठा लेते हैं। तो हमने क्या किया था, कॉपी और 2 इंच बाई 6 फीट और इसको भी -2 इंच ऊपर उठा लेते हैं। और अब इसको हम 3D पे उठा लेते हैं। तो 3D में हमने इसको 2 इंच
2.5 करना है और ये भी 0.5 और उठा लेते हैं क्योंकि ये इसके बराबर है। और ये एम का कमांड लगाकर ये वाला ये चार हो तो हम इसको 2 उठा लेते हैं और ये हम उठा लेंगे तकरीबन 6 हम उठा लेते हैं और 6 में इसको भी फिलेट कर लेते हैं। तो फिलेट के लिए हम इतना ही इसको भी फिलेट करते जितना उसको किया था और ये दोबारा वही कहानी आ रही है तो इसको हम उड़ा ही लेते हैं क्योंकि दूसरा हमारे पास मौजूद है। और अब इसको फिलेट का कमांड लगा के ये हो गया और इसको हम पहले इनको वो कंबाइन कर लेते हैं, ये यूनियन बना लेते हैं। ये आपस में एक यूनियन हो गया और ये दोनों आपस में हम कर लेते हैं यूनियन, ये यूनियन वापस में हो गया। और चलिए इसको भी मटेरियल लगा ही लेते हैं। तो मटेरियल लगाने के लिए हम ये सॉरी उल्टा हो गया, यहाँ पर ये लगेगा और यहाँ पर ये लगेगा और यहाँ पर भी यही लगेगा। और अब इनको तो ये यहाँ से उठा के मूव के कमांड से हम रख लेते हैं इसके ऊपर। तो ये दोनों इसको कर लेते हैं बंद और ये दूसरी साइड भी बना लेते हैं इसका। और ये अब इसको 3D पे हम उठा लेते हैं और ये भी सेलेक्ट करते हैं, ये कर लेते हैं और ये करते हैं, ये करते हैं, ये सारे सेलेक्ट हो गए। अब इसको हम 3D रोटेट पे उठा लेते हैं और 3D रोटेट को हम ये वाली जगह सेलेक्ट कर लेते हैं और ये हमारे पास गेट बन गया, एक खूबसूरत सा गेट हमारे पास ये बन गए हैं। और इसको हम उठा के थोड़ा सा साइड पे ले जाते हैं यहाँ पर, सही है। और अब इनकी ज़रूरत नहीं रही। तो अब हमने इसका एक बना लेते हैं तकरीबन 16 बाई 16 का इंच का हम इसमें एक ये बना लेते हैं और इसको उठा के इनके सेंटर पे रख लेते हैं। पहले इसको एक इधर लाइन लगा लेते हैं और लाइन यहाँ पर लग गया। और अब इसको सेंटर से पकड़ के बेस पॉइंट ये देते हैं और इसको ये यहाँ पर लगा लेते हैं, ठीक है। और इस तरह एक हम इधर से भी इसको कॉपी कर लेते हैं और इस तरह एक लाइन बॉर्डर लाइन हम यहाँ से लेके यहाँ तक रख लेते हैं और इनको ट्रिम कर लेते हैं। ये गया और ये उड़ा लेते हैं, ये उड़ा लेते हैं। और इसकी पहले एक कॉपी बना लेते हैं ताकि ये हम बाद में भूल न जाए। और इसको यहाँ फ़िलहाल रख लेते हैं और इनको भी हम ट्रिम कर लेते हैं। मुझे लगता है कि थोड़ा सा अपनी जगह पे नहीं है, ये है। और अब इसको ट्रिम का कमांड लगा के ये ट्रिम हो गया और यहाँ पर ट्रिम है। और ये हम तो इसको फ्रंट पे ले जाते हैं और फ्रंट पे हम ये भी उड़ जाएगा या फ़िलहाल इसको रहने दें। और ये इसकी हम एक ले लेते हैं तकरीबन 2 का
ये सेंटर में इसकी ऑफसेट ले लेते हैं, 2 का ऑफसेट ले लेते हैं ये, और ये हम उड़ाते हैं। और इसको सबसे पहले हम उठा लेते हैं, उसका हाइट है 6, तो इसको हम, ये उठ गया है 8 फीट, और इसको हम उठाते हैं तकरीबन इसको यहाँ तक उठा लिया, और ये ऐसे ही कर लेते हैं, बस ठीक है। और ये एक तरफ से आ गया, तो दूसरी तरफ जब दीवार उठाएंगे तो वो और भी अच्छा हो जाएगा। और यहाँ से एक दीवार उठा लेते हैं, बॉटम पहले इसको कर लेते हैं, ये हो गया बॉटम। और अब बॉक्स से हम इसकी एक दीवार उठा लेते हैं, और वो होगा तकरीबन कोई 7 फीट। ये हो गया दीवार हमारा। और अब एक लकीर ले लेते हैं, लाइन ले लेते हैं, और लाइन को हम यहाँ से लेकर यहाँ तक रख लेते हैं। और अब ये सारी चीज़ें पकड़ के दूसरी तरफ पे भी हम इसको मिरर कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा। इस तरफ भी ये मिरर हो गया, ठीक है। अब एक काम और कर लेते हैं कि ये चीज़ यहाँ से लेकर यहाँ, और अब इसको सिर्फ 2 इंच उठा लेते हैं, 2 इंच हो गया। और ये 2 इंच, सॉरी, ये 2 इंच, थोड़ा सा इधर 2 इंच निकाल लेते हैं, थोड़ा सा इधर 2 इंच निकाल लेते हैं, और थोड़ा सा 2 इंच इधर भी निकाल लेते हैं। और अब हम एक लकीर डाल देते हैं यहाँ पर, और ये लेकर आते हैं यहाँ तक, इस दीवार तक। और अब इसको हमने क्या करना है कि इसकी हम ले लेते हैं एक कॉपी, और कॉपी एज को कमांड इस्तेमाल करके तो हम इसकी कॉपी ले लेते हैं, और कॉपी को 2 इंच ऊपर ले जाते हैं, और 2 दफ़ा ये कर लेते हैं एंटर। और अब इसको ऐसे खींच लेते हैं, और फिलहाल ऐसे ही छोड़ देते हैं। और अब इसको हमने 2 इंच इस तरफ भी निकालना है, 2 इंच। इसके फ़ायदे भी होते हैं और गुलकारी भी होती है, तो और चले 2 इंच हम इधर से भी निकाल लेते हैं, घर की तरफ 2 इंच, ये हो गया 2 इंच का। और एक खूबसूरत सा गेट हमारे हाथ में आ गया, और हमने गेट बना लिया है। और इस वक्त कुछ चीज़ें, ये यहाँ पर कब्ज़े लगने हैं, और कब्ज़े लगने के लिए हम क्या करेंगे कि इसको थोड़ा सा तुका लगा लेते हैं हम, 2 तुका हम लगा लेते हैं ये, और इसको उठा लेते हैं तकरीबन 1.5। और अब इसको हम क्या कर लेते हैं कि इसको यहाँ से पकड़ कर इंच, और
से इसको 0.5 उठा लेते हैं। टू डी फ्रेम में ले जाके इसको हम क्या करना है कि इसको यहाँ से पकड़ कर इसकी और इसकी कॉपी बना लेते हैं। ये कॉपी यहाँ पर रख लेते हैं और यहाँ रख लेते हैं। अब सही हो गया है और इनकी कॉपियाँ बना लेते हैं। तो अब इनकी मिरर कर लेते हैं इसको यहाँ पे और यहाँ पर लगा लेते हैं और यहाँ पर लगा लेते हैं। तो यहाँ पर मिरर करने के लिए हमने इस लाइन को इस्तेमाल करना है। तो ये पकड़ा हमने यहाँ से और ये लगाया हमने यहाँ से और अब इसको मिरर का कमांड लगा लेते हैं। वापस रियलिस्टिक में आ जाते हैं और ये यहाँ पर हमारे पास लग गया है और जो हमने दीवार हाइड किया हुआ है वो वापस लाते हैं और यहाँ पे इसकी ज़रूरत अभी नहीं है और यहाँ से अब इस दीवार को हम मटेरियल लगा लेते हैं। ये दोबारा मटेरियल लगा लेते हैं। मटेरियल पे जाके विजुअलाइज पे चलते हैं और यहाँ से हम इसको वॉल स्टोन कर लेते हैं। तो वॉल स्टोन को जाके हमने क्या करना है कि एडिट करके और यहाँ से वॉल स्टोन लेकर आते हैं या फिर एंड वाला जो है वो लाते हैं। इसमें पत्थर वाला अगर मिल जाए ना कहीं से तो वो बड़ा अच्छा रहेगा। या फिर इसमें देख लेते हैं जो स्टोन में है, इसको अप्लाई करके देखते हैं। बुरे तो नहीं लगते हैं लेकिन चलिए कुछ और देख लेते हैं। ये देखते हैं लेकिन इधर ये है, ये अच्छे लगते हैं और ये हमारे पास अच्छे लगते हैं। लेकिन एक काम अभी भी हमने गलत ये हुआ है कि ये पूरा जो वो है ये भी चुक गया है बीच में। हमने क्या करना है कि इसको यहाँ तक दोबारा ले जाते हैं और इस तरह इसको दोबारा ले जाते हैं। तो ये रहा हमारे पास गेट, एक खूबसूरत सा, और इनको भी हमने स्टील लगा लेना है। तो इसके लिए एक और से अलग से मटेरियल बना लेते हैं और अलग से मटेरियल इसको कर लेते हैं रैम्प।
और दोस्तों ये था एक खूबसूरत सा गेट जो हमने डिज़ाइन कर दिया, और नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह बनाएंगे हम रेलिंग वाला गेट, हम दूसरे क्लास में हम बना लेते हैं। और मुझे दे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।